हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 6 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनके सॉल्यूशंस डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट, बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है जो इसमें नंबर्स दिए हुए हैं उन्हें रीअरेंज करके हमें सम करना है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं सम को इजी बनाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है ए, इसमें है 837 प्लस 208 प्लस 363। अब इसे हम इजी बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसे जो काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 8 15, 3 18। तो ऐड करने के लिए हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम पहले इसमें ए की बात कर रहे हैं तो पहले हम जोड़ेंगे 837 प्लस 363 ब्रैकेट प्लस 208। मैंने 837 प्लस 363 ही क्यों लिया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 3 यूनिट प्लेस पे। इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 3 10, कैरी हो जाएगा 1, 3 6 और 3 हो जाएगा 9 और कैरी 1 है तो 0, फिर कैरी 1 हो जाएगा 8 और 3 हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12, यानी ये 1200 हो जाएगा। अब 1200 में हमें 208 को ऐड कर देना है, तो ये एडिशन इजी पड़ेगा कंपेयर टू हम इन तीनों को एक साथ जोड़ें। तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया है, या हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आ जाएगा 1408, 1408। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बी में दिया हुआ है 1962 प्लस 1538 प्लस 647। अब देखिए अगर आप डायरेक्ट इन तीनों को काउंट ऐड करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा। इससे अच्छा है हम इसे ब्रेक करके ऐड करते हैं, मतलब पहले दो को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड कर लें, फिर इसको ऐड करेंगे। अब फिर से मैंने इन दोनों को क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है 8, यहाँ पे है 0, सॉरी 10 2 है तो 8 और 2 हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, कैरी 1 हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, फिर 0, फिर 9 और 5 हो जाएगा 14 1 15, कैरी 1 1 और 1 2 और ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 3500 प्लस 47। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3547। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस मेथड का यूज़ करके मीन्स हम नंबर्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करके आंसर्स इजीली ला पा रहे हैं। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है क्वेश्चन में। अच्छा एक एक छूट गया है, क्या छूट गया है, 453 छूट गया है। चलिए इसको हम फिर से समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोसेस वही रहेगा। हम सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए नंबर्स को अरेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 8, 8 to 10 हो जाएगा, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 7 10 हो जाएगा। तो मैं पहले इन दोनों को लूँगा, सॉरी हाँ इन दोनों को लूँगा और बाद में इन दोनों को लूँगा। ठीक, चलिए देखते हैं ऐड करेंगे तो क्या आएगा। पहले मैं अगर 1962 प्लस 1538 को ऐड करूँ, उसके बाद प्लस 453 प्लस 647, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का तो एडिशन शायद हमने देख लिया है, ये है 3500 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 3 और 7 आ जाएगा 10, कैरी 1 6 5 4 9 1 0, फिर आ जाएगा 1 6 4 10 और ये आ जाएगा 1100। अब इन दोनों को फिर से हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4600। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। मतलब इसमें नंबर्स को रीअरेंज करके हमें प्रोडक्ट करना है। देखते हैं कैसे हो सकता है, ये कैसे करेंगे आसानी से। ये मेथड भी बहुत आसान है। वहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम देख पा रहे हैं 2 7 7 6 8 5 0। अब इसे हमें इजी बनाना है। इजी बनाने का तरीका बहुत आसान है। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं 50 है, 2 है ना। तो अगर मैं 50 को
2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक। और 100 को मैं अगर फिर 1768 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 176800 आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं ये रीअरेंजमेंट ना लूँ, मीन्स अगर मैं इसे रीअरेंज ना करूँ, तो पहले मुझे 1768 इंटू 2 करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा फिर उसमें इंटू 50 करना पड़ेगा। वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वो प्रोसेस हम यहाँ नहीं फॉलो करेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने अगर पढ़ा होगा तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम फिर अब करते हैं ये हो गया ए का आंसर। अब बी को देखेंगे। बी में है 4 इंटू 166 इंटू 25, ठीक। अब हम यहाँ पे फिर से देखेंगे, अगर मैं 4 को 166 से मल्टीप्लाई करूँ फिर 25 से करूँ तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम इसमें देखेंगे पहले हम इजी कैसे बना सकते हैं। तो अगर मैं 4 को और 25 को मल्टीप्लाई कर दूँ ना, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि 100 में मैं अगर 166 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा, जो हो जाएगा 16600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी नंबर हो, अगर 10 में आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं 20 आएगा, 10 में आप 28 को मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं 280 आएगा। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे ये फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमें ज़ीरोज़ मिलें, जैसे 10 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजिली हो जाए। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं सी में है 8 इंटू 291 इंटू 125। अब यहाँ पे भी आप अगर नोटिस करेंगे तो 125 8 जा 125 8 जा 1000 होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पे 1000 लिख दूंगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इसमें 291 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 291 और 000, ठीक है। तो इसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन को इजी बनाना है, जिससे टाइम कम लगे और करेक्ट आंसर आ जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डी के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है। चलिए देखते हैं डी में क्वेश्चन क्या था, एक बार देख लेते हैं। 625 इंटू 279 इंटू 16, 625 इंटू 279 इंटू 16। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, अगर 625 और 279 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें पहले ट्राई करना है 625 इंटू 16 इंटू 279। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 10,000 इंटू 279। अब देखिए आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ई में क्या है। ई में दिया है 285 इंटू 5 इंटू 60, 285 इंटू 5 इंटू 285 इंटू 5 इंटू 60। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 हो जाएगा। 285 इंटू 30 क्या होगा, 285 इंटू 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 कैरी 1, 8 3 जा 24, 1 25 कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 और 1 0, तो 8550 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेथड से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, करेक्शन करेंगे यहाँ पे। 6 5 जो 30 और यहाँ पे 1 0 और होगा तो यहाँ पे भी 1 0 और आ जाएगा, यानी इसका आंसर 85,500 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये। 125 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 25 दिया हुआ था,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 1000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 100, तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1 लाख। ठीक है, 3 0 ये, 2 0 ये, 1 1 1 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए इसमें है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और उसके बाद ऐड करूँ, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए हम इस नंबर्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या कह सकते हैं इसमें से कॉमन लेंगे। जैसे मुझे देखिए 297 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, 297 मुझे यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं 297 को अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 17 बचेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 लिखेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूँ तो फिर से ये नंबर्स जो हैं वो इस फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए जैसे ये फिर से 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैंने किया क्यों है, ताकि क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएं। अब देखिए 297 यहाँ पे बहुत आसान है, इंटू 17 और 3 20 हो जाएगा, पता है हमें 20। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7 2 14, 9 2 18 और 1 19, 2 4 1 5, 5940 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बी 54। अब देखिए यहाँ पे 5429 5429 दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 279 54279 54279 ब्रैकेट में 92 प्लस 8, ये वाली चीज़ जो है ये हम ब्रैकेट में करके ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 54279, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5427900, ये हमारा बी का आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम सी का सॉल्यूशन भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 81265 कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 81265 ब्रैकेट लगाएंगे 169 यहाँ लिख देंगे, माइनस साइन उसके बाद 69। अब ये हो जाएगा 81265 इंटू माइनस कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8126500। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 384 इंटू 5, 384 इंटू 5 इंटू 72। एक मिनट में बोर्ड साफ कर लेता हूँ पहले। हाँ चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। अब देखिए जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हमने किए उसमें कॉमन हमें मिल रहे थे और हम आसानी से उसे बाहर निकाल के बाकी चीज़ों को ब्रैकेट में डाल के सॉल्व करके आंसर निकाल ले रहे थे, बट इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें 3845 इंटू 5 का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 25, इसका आंसर आएगा 5, तो ये आ जाएगा 19225। और उसी तरह अगर मैं 769 और 25 का मल्टीप्लाई करूँ 769 इंटू 25, तो हमारा फिर से आंसर आ जाएगा 19225। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद ये क्वेश्चन कैसे बन जाएगा 19225 इंटू 782 प्लस 19225 इंटू 218। अब देखिए ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये यहाँ से लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ये यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी जगह पे हमने यहाँ पे ये लिख दिया है और इसकी जगह पे
जो कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ ये लिख दिया। तो अब देखिए इन दोनों में हमें फिर से नंबर कॉमन मिल रहा है। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे थे। ठीक है, तो फिर से हम इसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 19225 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 782 प्लस 218। अब 19225 में इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 19225,000। ये हमारा डी का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। हमें कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं और इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके। मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए हम प्रॉपर्टी को यहाँ पे लगाना कैसे है। अगर मैं 738 और 103 को मल्टीप्लाई करूँ तो टाइम टेकिंग होगा और समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 103 को क्या लिख सकते हैं, 103 को क्या लिख सकते हैं, 738 इंटू 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। उससे हमारा मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा। अगर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि 738 को क्यों नहीं ब्रेक किया, तो ये 700 प्लस 38 होगा और इंटू 103 होगा, जिससे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो तो सकता है, बट मुझे लगता है ये आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे रदर देन ये वाला। तो इसलिए हम ये मेथड फॉलो करेंगे जो इजी है। ठीक है, और नीचे वाला मेथड हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब चलिए ये मेथड फॉलो करके हम आंसर कैसे निकालेंगे। पहले एक बार हम इससे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 73800 हो जाएगा। प्लस का साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन। 738 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2214। अब इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 76014। 2214 एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 4182 32516 हाँ सही है। हमारा जो आंसर आएगा 76014 आएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बी है 854 इंटू 102 है। अब 854 को कैसे हम यहाँ पे 854 ही लिखेंगे। 102 को ब्रैकेट लगा के 100 प्लस 2 लिख सकते हैं ना। तो उसके बाद इसे फिर से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लिकेशन इजी बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 85400 प्लस में 854 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा 1708। अब 854 को 1708 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। 85400 को अगर 1708 से प्लस करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 4 11 1 5 6 7 87108 क्या आएगा 87108 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन सी। सी में क्या है, सी में है 258 इंटू 1008। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। जैसे हमने ए और बी का सोल्यूशन निकाला है वैसे इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा किस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी देखते हैं। सी में क्या है 258 इंटू 1008। अब मैं इसको ब्रेक करूँगा तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा 258 ब्रैकेट में 1000 प्लस 8। अब ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 258000 प्लस 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2064। यही आएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, मैं भी देख ले रहा हूँ। 258 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा ये 2064 ही आएगा, सही है। अब मैं इसमें अगर 25,258,000 को फिर से अगर ऐड करूं तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 260064। ये आंसर आएगा 260064, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 1005 इंटू 168। 1005 इंटू 168, चलिए इसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है, 1005 इंटू 168। अब देखिए इसमें हम अगर 100 को प्लस 68 इसे करें तो ये जो हमारा एडिशन बनेगा या मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि 1005 में आप एक बार 100 को वो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार 1005 में 68 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अच्छा है हम इसे ब्रेक करते हैं, उससे ज़्यादा आसान होगा। तो उसे ब्रेक करने का तरीका है ये, 1000 में 5 को प्लस कर देंगे, इंटू 168 कर देंगे। अब ये हो जाएगा 168,000 प्लस 168 5 सा कितना हो जाएगा 840। 840 अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 168840। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ये भी बहुत आसान है, सॉल्व करते हैं। मेथड वही लगेगा, बस इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। क्वेश्चन में कह रहा है मंडे को 40 लीटर्स पेट्रोल फिल करवाया उसने अपने कार के टैंक में, ये है 40 लीटर, ठीक है। फिर उसके बाद द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब नेक्स्ट डे क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे को 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट 44 पर लीटर, जो कॉस्ट है वो 44 पर लीटर है, 44 पर लीटर है, रुपीज़ 44 पर लीटर है। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो पेट्रोल में कितना खर्च किया। तो इसमें हम देख सकते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेथड्स का यूज़ करते हुए। मंडे को 40 लीटर पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 44 है, तो 40 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, इसमें 44 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया था, अगर 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44 है तो 50 का 44 हो जाएगा, 50 इंटू 44 हो जाएगा, ठीक। अब जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे, देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ मिल गए और हमें क्या क्या बताना है, टोटल बताना है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, यानी हमें टोटल कॉस्ट बताना है कि पेट्रोल पे उसने 2 दिन में टोटल कितने पैसे खर्च किए, तो टोटल बताना है। दैट मीन्स हम इसे प्लस करेंगे। अब प्लस करने के लिए देखिए इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, पहले मैं इसे सही से लिख देता हूँ कैसा है। 40 लीटर्स 40 इंटू 44 प्लस 50 इंटू 44, इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक। अब इसमें से देखिए यहाँ पे 44 कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है 44 और 40 प्लस 50, सॉल्व कर देंगे इसे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन 90 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3960। तो ओवरऑल उसने 3960 रुपये पेट्रोल पे खर्च किया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए मंडे को 40 लीटर उसने पेट्रोल डलवाया, ट्यूसडे को 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम 44 रुपये है, 44 रुपीज़ है। तो मंडे को जब उसने 44 लीटर पेट्रोल डलवाया तो इंटू 44 करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा मंडे का। फिर ट्यूसडे को उसने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया तो 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉस्ट आ जाएगा, यानी ट्यूसडे को कितने का उसने पेट्रोल डलवाया था वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। हमें बताना है ओवरऑल, यानी कि टोटल उसका कितना पैसा खर्च हुआ है। तो मंडे को जितना पैसा खर्च हुआ उसकी वैल्यू ये है, ट्यूसडे को जितना पैसा खर्च हुआ उसकी वैल्यू ये है, दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने वही किया है, 44 इंटू 40 प्लस 50 इंटू 44 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
अब इन दोनों में हमें 44 कॉमन लग रहा है, 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसे बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा के 40 प्लस का साइन था, प्लस का साइन 50 और सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा 3960। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन मॉर्निंग। एक वेंडर है, दूध बेचने वाला है, वो 32 लीटर दूध देता है होटल में सुबह, और 68 लीटर मिल्क इन द इवनिंग, और 68 लीटर दूध बेचता है इवनिंग में। अब इफ द मिल्क कॉस्ट 45 रुपये पर लीटर, 45 रुपीज़ पर लीटर, यानी 1 लीटर दूध का दाम 45 रुपये है, तो हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी कि वेंडर पर डे कितना पैसा कमा रहा है दूध बेच के। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, आसान है ये भी, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब मॉर्निंग में कितना मिल्क बेचता है वो, मॉर्निंग में बेचता है 32 लीटर, ठीक है। इवनिंग में कितना बेचता है 45 लीटर, और सॉरी 68 लीटर है इवनिंग में, 68 लीटर। अब दूध का दाम क्या है, ₹45 पर लीटर, तो आसान है, मॉर्निंग में जो दूध बेचता है वो उसका दाम निकालना है, तो उसने जितना दूध बेचा यानी 32 लीटर इंटू 1 लीटर का दाम क्या है 45। उसी तरह इवनिंग में उसने जितना दूध बेचा है उसका क्या दाम है, तो 68 इंटू 1 लीटर का दाम। अब फिर से दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टोटल वो कितना पैसा एक दिन में कमा रहा है। तो 32 इंटू 45 प्लस 68 इंटू 45, 45 कॉमन है, 45 को बाहर कर देंगे, 32 ये बाहर चला गया, प्लस का साइन प्लस 68 इक्वल्स टू 45, ब्रैकेट हटेगा, आ जाएगा 100 इक्वल्स टू रुपीज़ 4500 कमा रहा है वो एक दिन में। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन में है मैच द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पे मैच करना है, क्या मैच करना है देखते हैं। 4425 इंटू 136 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 330 प्लस 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 136 था, 136 को यहाँ पे इन्होंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, तो ये जो ब्रेक किया हुआ है 136 को, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब अलग अलग करना। तो ये क्या है, इसे हम मैच कर देंगे यहाँ पे, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, सी में, यानी फर्स्ट का आंसर जो होगा वो सी होगा। अब सेकंड में देखते हैं क्या है, 2 इंटू 49 इंटू 50 इक्वल्स 2 इंटू 50 इंटू 49। अब नंबर का हेर फेर हो गया, मतलब चाहे 49 को इधर लिखें चाहे इधर लिखें, 50 को चाहे लास्ट में लिखें चाहे बीच में लिखें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू आएगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, हाँ, कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये आ जाएगा 2 का ए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80 प्लस 2005 प्लस 20 इंटू प्लस 20 इक्वल्स टू 80 प्लस 20 प्लस 2005। अब देखिए यहाँ पे भी नंबर का हेर फेर है, मतलब नंबर को आगे पीछे कर दिया गया है, यहाँ पे 20 लास्ट में है, यहाँ पे 20 बीच में है, फिर यहाँ पे 81 2005 यहाँ बीच में है, और यहाँ पे 2005 लास्ट में है। बट है क्या, सब ओवरऑल अगर इन तीनों को जोड़ो तो भी वही आंसर आना है, इन तीनों को जोड़ो तो भी वही आंसर आना है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसका हो जाएगा कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन, तो यानी थर्ड का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये तीनों आंसर भी देख लिए। अब अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी सॉल्यूशन में, आपको कुछ नहीं समझ में आया या आपको लगता है कहीं मेरे से कुछ मिस्टेक हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूंगा, और जो भी आपका डाउट है उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।